पेरिस में जलवायु परिवर्तन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के दिग्गज नेता शरीक हो रहे हैं। सवाल है कि आखिर वो फॉर्मूला क्या होगा जिसके जरिए दुनिया में कार्बन उत्सर्जन पर प्रभावी रोक लग सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में होने वाले जलवायु सम्मेलन में शिरकत के लिए भारत से रवाना हुए तो सबके जहन में एक ही सवाल था कि क्या जलवायु परिवर्तन पर भारत अपना एजेंडा लागू करवा पाएगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि सम्मेलन शुरू होने से पहले ही अमेरिका ने भारत को कटघरे में खड़ा कर निशाना साधा। जॉन कैरी ने एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार को दिए इंटरव्यू में चीन की भूमिका की तारीफ की और भारत के संदर्भ में चिंता जाहिर की। कैरी ने कहा कि पेरिस जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली चुनौती होगा। हालांकि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी जवाब देने में देर नहीं की। जावड़ेकर ने दो टूक कहा कि भारत को इस मुद्दे पर धमकाया नहीं जा सकता। जॉन केरी ने जो कहा वो अवांछित था, अयोग्य था और गैर जरूरी था, तो कोई कारण भी नहीं था और इसलिए हमने हमारा प्रोटेस्ट भी बताया है कि ये अच्छा नहीं है। एक दूसरे को दोष देने से आप कहीं नहीं जाओगे। दूसरी तरफ कार्बन उत्सर्जन करने वाले सबसे बड़े देशों में एक चीन ने चाल चलते हुए ऐन सम्मेलन से पहले कह दिया कि चीन ने प्रदूषण घटाने संबंधी अपना लक्ष्य 6 महीने पहले ही पा लिया है, यानी दबाव भारत पर बना दिया। उधर जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी साल के शुरू से दुनिया के विकसित देशों को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। अप्रैल में तो उन्होंने कहा भी था कि पेरिस का एजेंडा भारत तय करेगा। मोदी ने कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग से पैदा होने वाले संकट का हल भारत की परंपराओं और परिपाटियों में है और दुनिया इस बाबत हमें ना सिखाए। और आज पेरिस जाने से पहले एक बार फिर मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन पर अपनी चिंता जाहिर की। देशवासियों, पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन से चिंतित है। पृथ्वी का तापमान अब बढ़ना नहीं चाहिए। ये हर किसी की जिम्मेवारी भी है, चिंता भी है। दुनिया भर का पर्यावरण बिगड़ रहा है और जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है। इसी संदर्भ में पेरिस समिट का मकसद है दुनिया के औसत तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस के इजाफे को रोका जाए। जलवायु परिवर्तन पर एक वैश्विक समझौता हो। इस समझौते को औपचारिक रूप से COP21 के तौर पर भी जाना जाता है। भारत ने सम्मेलन के लिए 8 लक्ष्य तय किए हैं। ग्रीन हाउस गैसों में से एक कार्बन उत्सर्जन में 33 से 35% कटौती के बाद प्रदूषण कम करने के लिए 2030 तक 40% बिजली सोलर और विंड एनर्जी से पैदा करने का फैसला। 2.5 से 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखने के लिए जंगल विकसित करना। दरअसल विकसित देश विकास के लिए पर्यावरण को खासा नुकसान पहुंचा चुके हैं, लेकिन अब भारत समेत कुछ विकासशील देशों पर तमाम पाबंदियां और वादे चाहते हैं। तो सवाल यही है कि भारत अपने हितों को कैसे बचाता है। वैसे पेरिस समिट में दुनिया के तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे, तो सवाल सुरक्षा का भी होगा और आतंकवाद पर चर्चा का भी, क्योंकि पेरिस ने महज 17 दिन पहले आतंक का खूनी खेल देखा है। और इसी समिट में जब मोदी और नवाज हाथ मिलाएंगे तो सभी की नजरें उस पर भी होंगी कि क्या बात हाथ मिलाने से आगे जाएगी, क्योंकि कल ही नवाज शरीफ ने यू टर्न लेते हुए संकेत दिए हैं कि वो भारत से बिना शर्त बातचीत को तैयार हैं। आज तक ब्यूरो।